Assalamualaikum guys, this is Shamaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shamaila Academy। आज हम गुडविल मेथड और बोनस मेथड दोनों को एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। गुडविल और बोनस मेथड में फ़र्क सिर्फ इतना है कि बोनस मेथड में एक को फ़ायदा होता है तो दूसरे को नुकसान होता है। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताई थी ये बात कि अगर एक पार्टनर जाने वाले पार्टनर को फ़ायदा हो रहा है तो रिमेनिंग पार्टनर्स को नुकसान है। तो एक का फ़ायदा है और दूसरे का नुकसान है, जबकि गुडविल मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं है। गुडविल तो फ़ायदा ही है, ठीक है, आपके बिज़नेस की गुडविल है जिसे आपको फिक्स एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड करनी है। गुडविल अब इस मेथड को समझने के लिए आप पार्टनरशिप रिटायरमेंट के क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहले हमें एसेट साइड पे और इक्विटी साइड पे कुछ अमाउंट्स दी गई हैं और ये क्वेश्चन है। बैलेंस शीट गिवन है, कैश अमाउंट है उसका, कैश का 4 लाख रुपीज़, इन्वेंट्री 1 लाख, अकाउंट्स रिसीवेबल 50,000, शॉप बिल्डिंग 1,50,000, ठीक है। इक्विटीज़ साइड पे आपके पास एक्रूड एक्सपेंसेस हैं 1 लाख रुपीज़ के। ए का कैपिटल है 1 लाख, बी पार्टनर का कैपिटल 2 लाख, सी का कैपिटल है 3 लाख रुपीज़। टोटल दोनों साइड्स के हमारे पास 7 लाख रुपीज़ हैं। सी रिटायर्स एंड रिसीव्स 3,50,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। सी रिटायर हो रहा है और उसे रिसीव कितने कर रहा है पैसे, यहाँ पे अमाउंट उसे मिल रहा है 3,50,000, जबकि उसका कैपिटल अगर आप जाके देखें बैलेंस शीट के अंदर सी का कैपिटल 3 लाख रुपीज़ है, जबकि उसे अमाउंट ज़्यादा पे किया जा रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है इस सवाल की, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रिटायरमेंट ऑफ सी एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट आफ्टर हिज रिटायरमेंट। आपको सी का रिटायरमेंट रिकॉर्ड करना है जर्नल में एंड यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट फॉर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सी यूजिंग बोथ गुडविल एंड बोनस मेथड सेपरेटली। यानी आपको बोनस मेथड को यूज़ करते हुए भी इस तमाम चीज़ें करनी है, यानी एंट्री रिकॉर्ड करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, और फिर गुडविल मेथड को यूज़ करके भी आपने बैलेंस शीट भी बनानी है और रिकॉर्ड भी करनी है। एंट्री कहाँ, जर्नल में। रिकॉर्ड कवर जब भी रिक्वायरमेंट में दिया जाएगा, यू हैव टू प्रिपेयर जर्नल एंट्री फॉर दैट, ठीक है। आपको लाजमी तौर पर जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी होगी। रिकॉर्ड कवर जब भी यूज़ होगा क्वेश्चन में गिवन होगा। और सवाल को सबसे पहले समझने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और फ़ौरन उसका जवाब लिखना स्टार्ट कर दिया। नो, यू हैव टू रीड 1 or 2 times complete question because everything will be explained by reading that question। जब आप पूरा रीड करेंगे उस अच्छे से सवाल को तो आधा आंसर आपको उससे ही पता चल जाएगा कि आपको करना है क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सो यू हैव टू रीड 2 or 3 times द क्वेश्चन बिफोर गोइंग टू सॉल्व इट। अब सबसे पहले बोनस मेथड के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। कंपटीशन ऑफ बोनस की कंपटीशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था और आज फिर बता रही हूँ। जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायर हो रहा है, उसका कैपिटल लिखना है सबसे पहले बैलेंस शीट से देख के। सी कैपिटल इज़ 3 लाख रुपीज़ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सो आपने उसको पे कितने किया अमाउंट, 3,50,000। सो यू हैव टू डिडक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द अबव अमाउंट। आपने 3,50,000 जब उसको दे दिए, मीनिंग क्या है इस बात की कि उसका कैपिटल कितना था, 3 लाख, जबकि आपने उसे दिए कितने, 3,50,000। मतलब बोनस जा रहा है सी को क्योंकि उसे फ़ायदा हो रहा है। 3 लाख रुपए की चीज़ के लिए 3,50,000 रुपये मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सी को फ़ायदा हो रहा है। सी को फ़ायदा हो रहा है तो ऑब्वियसली रिमेनिंग पार्टनर्स को लॉस हो रहा है क्योंकि पार्टनरशिप से ज़्यादा पैसे जा रहे हैं कम पैसों के बजाय, क्योंकि 3 लाख रुपए का उसकी इन्वेस्टमेंट थी, जबकि पार्टनरशिप उसे पे कितनी कर रही है, 3,50,000। सो सी को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन रिमेनिंग पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, जैसे कि बोनस मेथड में हमेशा से होता है। बोनस मेथड की यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको बताई थी कि जब भी एक बंदे को फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान हो रहा होगा। सो वो यहाँ पे भी यही केस है कि सी को फ़ायदा हो रहा है 50,000 का और दूसरे रिमेनिंग पार्टनर्स यानी ए और बी 3 पार्टनर्स हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास रिमेनिंग 2 पार्टनर्स को लॉस होगा और ये 50,000 का लॉस वो अपनी पास से ही अदा कर रहे होंगे क्योंकि उनको ही ये लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा ए और बी पार्टनर को। जब सी जाएगा तो ये पैसे वो लोग अपने पास से उससे निकाल कर देंगे और लॉस उनको बेयर करना पड़ेगा। गुडविल मेथड में ऐसा नहीं होता। जब हम गुडविल मेथड देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह से नहीं होगा। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। अब ज़रा आप अपने माइंड में ज़रा प्रिपेयर करें और फिर स्क्रीन पे वैसे भी आ गई है आपके पास जर्नल एंट्री। सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाते हुए जो जा रहा है पार्टनर उसके कैपिटल को डेबिट कर देना है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट अकाउंट है बाय नेचर। एंड जब भी उसे कम करना है आपने तो आपको डेबिट करना होगा, क्योंकि सी जा रहा है उसका कैपिटल ख़त्म हो जाना चाहिए। अब उसके कैपिटल की नीड हमें नहीं है। उसके कैपिटल को हम 3 लाख से क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। फिर रिमेनिंग 50,000 को दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है लॉस के फॉर्म में, क्योंकि दोनों के कैपिटल आप देखें मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किए। 50,000 को मल्टीप्लाई किया 1 से और डिवाइड कर दिया 2 से। क्यों किया ऐसा हमने, इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन में इनका प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो गिवन नहीं था, और हमारा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जब भी ये चीज़ गिवन नहीं होगी कि वो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे शेयर कर रहे हैं, उस वक्त आप इक्वल अमाउंट में लॉस हो या प्रॉफिट हो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ पे भी मैंने इनको 1 और 1 का रेशो दे के टोटल सम रेशो 2 बन गया, तो मल्टीप्लाई 1 से किया और डिवाइड कर दिया 2 से। तो हाफ अमाउंट मैंने दोनों को लॉस दे दिया। ठीक है, लॉस की फॉर्म है ये, क्योंकि डेबिट किया दोनों का, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को लॉस हुआ है क्योंकि सी को गेन हुआ है। तो इन दोनों को क्या हो गया, लॉस हो गया। 50,000 से 25,000 बोथ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एंट्री, जर्नल एंट्री, कैश कितना गया था पार्टनरशिप से 3,50,000, वो मैं हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब बैलेंस शीट की तरफ आ जाइए। बैलेंस शीट को देखिए, सबसे पहले कैश लिखना है। कैश वहाँ पे गिवन था बैलेंस शीट में। जब आप यहाँ कैश लिखेंगे तो 3,50,000 रुपये जो सी को अदा किए हैं पार्टनरशिप से वो लेस करके लिखेंगे। 4 लाख रुपीज़ का बैलेंस था कैश का, उसमें से आप 3,50,000 माइनस करेंगे तो आपके पास अब कितना रह गया, 50,000, जो बैलेंस शीट में शो करना है। इन्वेंट्री पे कुछ असर नहीं पड़ा। इन्वेंट्री हमने ना किसी को दी ना उससे ख़रीदी किसी से, तो 1 लाख रुपीज़ सेम अमाउंट से इन्वेंट्री को रिकॉर्ड यहाँ पे लिख देनी है अमाउंट। उसके बाद आपने अकाउंट रिसीवेबल पे भी कोई असर नहीं पड़ा। 50,000 था, 50,000 ही रहा, वो आपने वैसे ही लिख देना है। तमाम करंट एसेट्स का टोटल 2 लाख रुपीज़ आ गया, जबकि फिक्स एसेट शॉप बिल्डिंग एक गिवन था हमें, आपने देखी होगी बैलेंस शीट, वहाँ से 1,50,000 की इसकी अमाउंट आ गई। और तमाम एसेट्स को टोटल करने के बाद 3,50,000 टोटल एसेट्स हमारे पास आ गए। इक्विटी साइड पे आ जाए हम। एक्रूड एक्सपेंसेस जो लाइबिलिटी होती है आपकी, लाइबिलिटीज़ में वहाँ पे मेंशन थी। ठीक है, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट आपको गिवन थी वहाँ से देख के हमने 1 लाख रुपीज़, क्योंकि लाइबिलिटीज़ हमने ना पे की ना किसी को दी, तो लाइबिलिटीज़ पे कोई असर नहीं पड़ा। लाइबिलिटीज़ वैसे के वैसे ही यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ की आ गई। टोटल लाइबिलिटीज़ 1 लाख ही रहेंगी, क्योंकि एक ही लाइबिलिटीज़ आपके ऊपर थी। एक्रूड एक्सपेंसेस हैं जो जिसका नाम ओनर्स इक्विटी के अंदर आपको क्या पार्टनर्स के कैपिटल लिखने होते हैं। ठीक है, कैपिटल को कहा जाता है ना ओनर्स इक्विटी। ए का कैपिटल यहाँ पे 75,000 क्यों लिखा मैंने, इसलिए लिखा क्योंकि उसे 25,000 रुपये का लॉस हुआ है। ए का कैपिटल डेबिट किया मैंने, और जब डेबिट होता है तो कैपिटल से डिडक्ट हो जाता है और रिड्यूस हो जाती है कैपिटल की वैल्यू। 1 लाख रुपीज़ से 25,000 को जब मैंने लेस कर दिया तो यहाँ पे 75,000 ए का कैपिटल आ गया। बी का कैपिटल 2 लाख रुपीज़ था, इनिशियल बैलेंस शीट जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। वहाँ से जब मैंने 25,000 उसमें से बी को जो लॉस बेयर करना पड़ा वो लेस किया, तो यहाँ पे इसका कैपिटल कितने अमाउंट पे आ गया, 1,75,000 पे आ गया। दोनों कैपिटल्स को प्लस करने के बाद टोटल ओनर्स इक्विटी मेरी 2,50,000 की आ गई, और ऊपर लाइबिलिटीज़ थी 1 लाख, तो यहाँ पे भी टोटल कितना आ गया, 3,50,000। इस बैलेंस शीट को आप गौर से देखिए कि यहाँ पे मैंने किस तरह से अमाउंट्स को डिडक्ट किया है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और जो हमने एंट्री रिकॉर्ड की बोनस कैलकुलेट करने के बाद सी के रिटायर होने की एंट्री रिकॉर्ड की, उस एंट्री को देखते हुए यहाँ पे ए और बी के कैपिटल्स को कम किया और सी का कैपिटल पूरा ख़त्म कर दिया, क्योंकि अब सी का कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि सी रिटायर हो चुका है और अब उसका हिस्सा पार्टनरशिप से ख़त्म हो चुका है। दैट्स वाई यहाँ पे सी का नाम भी नहीं आया और ना ही उसका कैपिटल मैंने लिखा। ए और बी पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल रिकॉर्ड कर उसी तरह से लिख दिए जिस तरह से लिखे जाने चाहिए थे।
ये क्वेश्चन का एक पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें हमें गुडविल मेथड को यूज़ करते हुए तमाम कैलकुलेशंस को करना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 3 लाख रुपीज़ सी का कैपिटल था, उसे पे कितने किए 3,50,000, तो गुडविल सी को कितनी चली गई 50,000 की। अब सी ने कहा कि आप मुझे मेरी अमाउंट से ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने उसे बताया, पार्टनर्स ने उसे बताया कि आपको ये पैसे गुडविल के लिए वजह से मिल रहे हैं, ठीक है। गुडविल है हमारी फर्म की एक नाम है मार्केट में जिसकी वजह से हम आपको ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं। और उसने कहा कि आपको कैसे पता चला कि ये 50,000 ही मेरी जो है गुडविल है। उसने कहा कि भाई कुछ टाइम पहले हम गए थे मार्केट में, हमने कहा कि हम अपना ये बिज़नेस सेल कर रहे हैं, तो हमें एक कस्टमर मिला। उसने कहा कि आपकी बिज़नेस की नेटवर्थ कितनी है, तो हमने उसे बताया 6 लाख रुपीज़। सो उसने कहा कि ठीक है मैं 6 लाख में ख़रीदने के लिए तैयार हूँ आपका बिज़नेस। लेकिन हमने कहा नहीं, हम 6 लाख में कैसे आपको दे दें, हमारे बिज़नेस की एक वर्थ है, एक नाम है, गुडविल है मार्केट में, लोग हमारे नाम को जानते हैं, ठीक है। और हमें हमारे नाम को जानने की वजह से आपको हम इतने सेम अमाउंट में नहीं देंगे, यू हैव टू पे समथिंग मोर। सो उसने कहा कि ठीक है मैं आपको 7,50,000 देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। 7.5 लाख रुपए 6 लाख की चीज़ के लिए वो देने के लिए तैयार हो गया। तो उन्होंने पार्टनर्स ने बताया कि हमें वहाँ से पता चला कि हमारे बिज़नेस की जो गुडविल है वो 1,50,000 रुपीज़ है, जिसे हमें गुडविल के तौर पे रिकॉर्ड भी करना चाहिए। तो हमने उस वक्त ही पता लगाया कि हमारी जो गुडविल है वो मार्केट में मौजूद है, दैट्स वाई हम आपको 50,000 या आपके हिस्से की गुडविल अदा कर रहे हैं। जब भी कभी गुडविल मेथड होगा, सबसे पहले गुडविल टोटल फर्म की आप निकालेंगे और उसे रिकॉर्ड करेंगे, देन आप रिटायर होने वाले पार्टनर को रिटायरमेंट की एंट्री बनाएंगे। सबसे पहले जब सी की जो अमाउंट जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी जो गुडविल है वो 50,000 है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 1 से, मतलब रिवर्स रेशो, क्योंकि अभी हम तीनों पार्टनर्स को इक्वल समझ रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो गिवन नहीं था, तो 1:1 का रेशो तीनों का है। तो आपके पास जब तीनों पार्टनर्स की गुडविल जब टोटल फर्म की निकालनी होगी तो आप सी के रेशो को रिवर्स कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 1 से। आपको टोटल फर्म की गुडविल का अंदाज़ा हो जाएगा 1,50,000। अब ये जो आपने गुडविल निकाली है 1,50,000, इसे सबसे पहले तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और गुडविल का रिकॉर्ड करना है। गुडविल 1,50,000 से डेबिट हो जाएगी, क्योंकि गुडविल आपको पता है एक फिक्स एसेट है, और जब ये इंक्रीज़ हो रही है आपके पार्टनरशिप बिजनेस में तो आप इसे डेबिट साइड पर ऑब्वियसली रिकॉर्ड करेंगे। तीनों पार्टनर्स को 50,000 की गुडविल मिल रही है, जिसकी वजह से उनका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज़ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। उनकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई बिज़नेस के अंदर, उनके कैपिटल की वर्थ बढ़ गई। तो आपने तीनों को 50,000 से क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। इस एंट्री को देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये देखना है कि हमने गुडविल पहले पूरे फर्म की रिकॉर्ड की। अब हम रिटायरमेंट ऑफ सी के ऊपर जाएंगे और उसकी रिटायरमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। उसको रिटायरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये करना है कि सी के कैपिटल को पूरा कम्प्लीटली पार्टनरशिप बिजनेस से ख़त्म करने के लिए आपको सी के कैपिटल को डेबिट कर देना है। और आपको करना क्या है कि जो कैश आप उसे पार्टनरशिप से निकाल के अदा कर रहे हैं उस कैश को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट जब रिड्यूस होता है तो आप ऑब्वियसली उसे क्या करते हैं, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे दूसरी एंट्री जो रिकॉर्ड करनी है वो सी के रिटायरमेंट के लिए रिकॉर्ड करनी है, और उसे आप बिल्कुल ईजिली सिंपली डेबिट करेंगे सी के कैपिटल को और क्रेडिट कर देंगे आप कैश को। ये सिंपल सी गुडविल मेथड को हमने यहाँ पे देख लिया कि गुडविल किस तरीके से रिकॉर्ड की जाती है, सबसे पहले फर्म की और फिर उस रिटायर होने वाले पार्टनर की। यही फ़र्क है गुडविल और बोनस में। बोनस मेथड आपने देखा था, बोनस मेथड में ऐसा कुछ भी नहीं था कि सबको फ़ायदा, और बोनस में तो एक को फ़ायदा दूसरे को नुकसान हो रहा था। देखिए आपकी स्क्रीन पे एंट्री मौजूद है गुडविल की मेथड के अंदर, सी के कैपिटल को रिटायर करने। सी को रिटायर जब किया हमने तो इसके कैपिटल को ख़त्म करने के लिए 3,50,000 से डेबिट कर दिया। और आपने अच्छा, अब आप देखें एक सवाल नया, सी के कैपिटल को 3,50,000 से क्यों डेबिट किया,
इसलिए किया जनाब क्योंकि सी का कैपिटल पहले से 3 लाख मौजूद था, 50,000 उसे गुडविल मिली, अब उसके कैपिटल की वर्थ भी 3,50,000 हो चुकी है और हमने उसे अमाउंट पे उतना ही दिया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जबकि बोनस मेथड में सी के कैपिटल को हमने 3 लाख से रिटायर किया था और वहाँ पे 50,000 बैलेंस पार्टनर्स को बेयर करना पड़ा था एज अ लॉस, यानी हमने वो 50,000 डेबिट में कहाँ रिकॉर्ड कर दिए थे, दोनों पार्टनर्स के अमाउंट्स, कैपिटल अमाउंट्स को रिड्यूस कर दिया था, उनको दोनों को वो दे दिया था लॉस। अच्छा, अब सवाल में जब पेपर में एग्ज़ाम में ये सवाल आएगा ना, तो आपको कभी कभी ऐसे भी कहा जा सकता है कि पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, तो आप समझ जाइएगा कि ये गुडविल मेथड है, पार्टनर अपने कैपिटल को रिड्यूस करना नहीं चाह रहे रिमेनिंग पार्टनर्स। अब बैलेंस शीट देखें गुडविल के अंदर किस तरह से बनानी है आपने, कैश को उसी तरह से रिकॉर्ड करना है, 4 लाख में से 3,50,000 लेस किए, 50,000 आ गए। इन्वेंट्री आपके पास वही मौजूद है 1 लाख रुपीज़ की, अकाउंट रिसीवेबल वही मौजूद है 50,000 का। फिक्स एसेट्स के अंदर एक चीज़ का इजाफा हो गया, यहाँ पे गुडविल भी आ जाएगी अब, ठीक है। गुडविल कितनी थी, 1,50,000, क्योंकि यहाँ पे गुडविल आपको जब रिकॉर्ड करनी है सी के रिटायरमेंट से पहले, जिसकी नेटवर्थ कितनी है 1,50,000, तो आपने यहाँ पे गुडविल लिखी 1,50,000, तो क्योंकि तीनों पार्टनर्स को गुडविल गई थी 50,000 की, तो टोटल गुडविल फर्म की थी 1,50,000। लाइबिलिटीज़ साइड पे आपके पास एक्रूड एक्सपेंसेस हैं 1 लाख के, टोटल लाइबिलिटीज़ वही हैं। ओनर्स इक्विटी में आपके पास ए का कैपिटल है और बी का कैपिटल है। ए के कैपिटल 1 लाख पहले से मौजूद था, यहाँ पे 50,000 से गुडविल मिली, उसका कैपिटल 1,50,000 हो गया। बी का कैपिटल 2 लाख पहले से मौजूद था, यहाँ पे 50,000 से गुडविल मिली, जिसकी वजह से उसका कैपिटल 2,50,000 हो गया। दोनों के कैपिटल को ऐड किया, 4 लाख रुपीज़ आ गए आपके पास, और ऊपर आपके पास 1 लाख की लाइबिलिटीज़ थी, 5 लाख टोटल सम आ गया टोटल इक्विटीज़ का, और टोटल एसेट्स भी आपके पास 5 लाख रुपीज़ के आ गए जब हमने उसे टोटल किया। तो ये बैलेंस शीट गुडविल मेथड के तहत बनी और वो बैलेंस शीट बोनस मेथड के तहत बनी। इन दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हैं। समझने के लिए मैंने दोनों को एक ही वीडियो में समझाया ताकि आपको दोनों मेथड्स बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाए माइंड में आपके, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है, 10 ईयर उठाना है। 10 ईयर में जहाँ जहाँ पार्टनरशिप रिटायरमेंट आया हुआ है, बोनस मेथड, गुडविल मेथड, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है, रिकॉर्ड भी करनी है, एंट्री और बैलेंस शीट भी बनानी है, वो आप क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करें और आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम होगी नहीं। इस क्वेश्चन को आप आराम से, इस टॉपिक को कर सकते हैं। जब आप एक प्रैक्टिस करेंगे ना, प्रैक्टिस करने से आपकी ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अकाउंटिंग आपकी प्रैक्टिस मांगती है। डेली बेसिस पे आप एक टॉपिक लें और उसकी 10 ईयर से तैयारी करें। और कुछ भी आपको इससे रिलेटेड पूछना है, मेरे फेसबुक पेज पे जाएं, द शुमाइला अकेडमी के नाम से, वहाँ पे आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप जा सकते हैं। मेरी वीडियो को आप पूरा सुनें, देखें, और कुछ भी इससे रिलेटेड पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन में जाके नोटिफिकेशंस में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ टाइमली मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।